सो वेलकम आज की वीडियो में मैं रिव्यू और एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेजेके का रीसेंट चैप्टर यानी चैप्टर 252। एंड पता है क्या, इस चैप्टर में कुछ ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जिनको कि आई एम श्योर तुम में से ज्यादातर लोग इग्नोर कर गए होंगे, और इन्हीं डिटेल्स के चलते, पैटर्न के चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुजुत्सु काइसेन का एंड कैसे होगा, यानी सुकुना हारेगा कैसे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ, देन कीप वाचिंग। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया था जब यूटा ने डोमेन ओपन कर लिया था और यूजी और यूटा दोनों मिलकर सुकुना से फाइट कर रहे थे अंदर ही अंदर। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें डोमेन का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि कुसाकाबे और इनो दोनों ही मिलकर डोमेन पर नजर रखे हुए थे, और उनके ऐसा करने के पीछे का रीजन था उनका प्लान, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि मौका देखते ही यूटा उन्हें एक साइन देगा अपने ही डोमेन के थ्रू, और वो साइन है डोमेन का टूटना यानी ओपन होना। और इसी साइन का ये दोनों मिलकर यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा साइन दिखते ही सुकुना पे टूट पड़ना है सबों को मिलकर। अब ओरिजिनली तो सबों में चोजो भी आता था, लेकिन चोजो की क्या हालत करी थी सुकुना ने तुम्हें पता ही है, तो शायद उस डैमेज को वो ढंग से हील नहीं कर पाया। लेकिन बाद में ये प्लान चेंज कर दिया जाता है कि सिर्फ माँ की ही एंटर करेगी, क्योंकि जैसे ही डोमेन टूटना शुरू होगा, अगर डोमेन में कोई एंटर करता है तो सुकुना को पता चल जाएगा और उनका सरप्राइज अटैक फेल हो जाएगा। दैट्स व्हाई सिर्फ माँ की एंटर करेगी डोमेन में, सो दैट सुकुना को अंदाजा ही ना लगे कि पीछे से उस पर सरप्राइज अटैक होने वाला है। ऑल बिकॉज ऑफ माँ की इज हेवनली रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि भैया 0 कर्स एनर्जी है उसके पास, तो जैसे गोजो को सरप्राइज अटैक किया था तोजी ने, वैसे ही माँ की भी कर सकती है सुकुना के साथ। एंड एग्जैक्टली ऐसा करती भी है, पिछले चैप्टर में तुमने देखा होगा ना। अब ये सब जब एग्जैक्टली कुसाकाबे और बाकी सोर्सेस के प्लान के अकॉर्डिंग होता है, तो कुसाकाबे इस सिनेरियो को बेस्ट और वर्स्ट दोनों एक साथ बोलता है। अब बेस्ट तो कुसाकाबे ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बोल रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वर्स्ट क्यों बोल रहा है? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट का सिनेरियो इसलिए है क्योंकि भैया यूटा का डोमेन टूट चुका है, वो हेवनली इंजर्ड हो चुका है, और इसी सिचुएशन की वजह से तो सुकुना ने जो अपना गार्ड था वो लो कर दिया था, एंड दैट्स हाउ माँ की सरप्राइज अटैक कर पाई थी उस पर। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हुआ ये कि माँ की तो फाइट करने आ गई है सुकुना से, लेकिन यूटा को अब फाइट से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उई तुरंत ही आता है, टेलीपोर्ट करता है और यूटा को टेलीपोर्ट करके शोगो के पास ले जाता है, ऑब्वियसली हील करने के लिए। एंड आई थिंक ये एक तरीके का पैटर्न है, बहुत बड़ी डिटेल भी है, क्योंकि हर बार किसी न किसी इंजर्ड सॉर्सरर को बार बार टेलीपोर्ट करके शोगो के पास ले आ रहा है, और ऐसा करते करते आई थिंक एट द एंड सिर्फ यूजी बचेगा जो कि सुकुना से फाइट कर रहा होगा। एंड ऑब्वियसली यूजी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा, सुकुना भी कमजोर हो जाएगा एंड आते आते, लेकिन स्टिल यूजी तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। और जब सुकुना ऑलमोस्ट मारने वाला होगा यूजी को, तब जाके ये सारे सॉर्सरर्स जो कि शोगो के पास जा रहे हैं हील होने के लिए, रिकवर करने के लिए, वापस आएंगे एक साथ सुकुना से फाइट करने के लिए। और जो सुकुना ने फायर वाली पावर अपनी यूज नहीं की है ना, वो जो मिस्टीरियस पावर है, तब जाके शायद सुकुना इन सबके अगेंस्ट में एक साथ उस पावर को यूज करेगा, क्योंकि यार इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी बंदा उस पावर को यूज नहीं कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है उस पावर को यूज करने में। हमने जोगो के अगेंस्ट में जो फाइट हुई थी उसमें देखा भी था, सुकुना आसानी से उस पावर को यूज कर सकता है, जैसे अपने स्लैशेस यूज करता है। इसके बाद वापस चैप्टर पे आए तो सुकुना माकी की सोल स्प्लिटर कटाना का वार झेल के बहुत बुरी हालत में होता है, और जो उसकी हंसी थी ना कुछ टाइम पहले आ रही थी, वो कंप्लीटली गायब हो चुकी होती है, क्योंकि बंदा इसी शौक में है कि ये कहां से आई। लेकिन कुछ ही टाइम में वो रियलाइज कर लेता है कि यूटा का जो डोमेन था वो उसके अटैक की वजह से नहीं टूटा था, जो सुकुना ने इन्फिनिटी कटिंग स्लैश किया था ना यूटा पे, उसकी वजह से नहीं टूटा था, बल्कि यूटा ने खुद अपने डोमेन को डिसेबल किया था। और सुकुना ये तक समझ जाता है कि यही चीज एक तरीके का साइन था बाहर जो प्रेजेंट है सॉर्सरर्स उनके लिए कि अब उन्हें फाइट में एंटर करना है। तो सुकुना के अकॉर्डिंग सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि जैसे ही सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूटा पे किया, तो उसके तुरंत ही बाद यूटा का डोमेन टूटने लगा, जिस वजह से सुकुना को ऐसा लगता है कि यूटा कमजोर पड़ गया है, इसलिए डोमेन टूट रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि यूटा ने खुद से अपना डोमेन तोड़ा था, और क्योंकि सुकुना को पता था कि डोमेन टूटने के बाद ही कोई डोमेन में एंटर करेगा और सुकुना आसानी से उसके अटैक से बच पाएगा अगर कोई ऐसा करता भी है तो, लेकिन शायद वो ये भूल चुका था कि एक बंदी और प्रेजेंट है उन सारे सोर्सेस में, वो थी माँ की, जिसके की पास 0% कर्स एनर्जी है, जो कि आसानी से किसी के भी डोमेन में एंटर कर सकती है विदाउट नोटिस्ड बाय एनीवन। और रही बात उसके कर्स्ड टूल की, तो सुकुना के अकॉर्डिंग ये कर्स्ड टूल जो है वो पहले से ही डोमेन में प्रेजेंट था, जिस वजह से माँ की चुपचाप डोमेन में एंटर करती है, अपना कर्स्ड टूल उठाती है और सुकुना को चीर के रख देती है, यानी उसकी छाती चीर के रख देती है। और क्योंकि मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में बताया था कि माँ की जो ये स्वॉर्ड है यानी कटाना जो है ये स्पेशल है, सोल पर वार करती है सीधे, इसलिए सुकुना का जो ये वाउंड था वो काफी डेडली था, क्योंकि सुकुना इसको आसानी से हील नहीं कर पा रहा होता है,
यानी जितनी तेजी से वो अपने अदर वाउंड हील कर पा रहा था, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा स्लो था, ये वांड वो उससे भी ज्यादा, काफी ज्यादा स्लो हील कर पा रहा था। इसके बाद नरेटर ही हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे सुकुना का ये वांड जो है वो कितना ज्यादा डेडली है, क्योंकि सोल स्प्लिट कटाना जो है जिसका की यूज मागी कर रही है, तो उससे होने वाले डैमेज को हील करने के लिए किसी भी बंदे को सिर्फ रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं आनी चाहिए, उसे अपनी सोल की आउटलाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये चीज जो है तुम्हें सुनकर ही पता चल रहा होगा कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, हर किसी को पता नहीं होती। लेकिन क्योंकि सुकुना और यूजी काफी टाइम तक एक ही बॉडी में रहे थे, मतलब एक बॉडी में 2 सोल्स रही थी, तो इसलिए यूजी और सुकुना को अपनी सोल्स की जो आउटलाइन है उनके बारे में पता है। और क्योंकि सुकुना अभी भी किसी और की बॉडी में, यानी उसकी जो सोल है वो किसी और की बॉडी में, तो सुकुना के लिए अपनी सोल की जो आउटलाइन है उसको पहचानना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुकुना आसानी से हील कर जाएगा, क्योंकि गोजो के साथ हुई फाइट की वजह से, उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से सुकुना कंप्लीटली इस वाउंड को हील नहीं कर सकता। मतलब थोड़ी बहुत तो कमी रह ही जाएगी, और ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये स्लो भी काफी ज्यादा है। तो यूं समझ लो यहाँ तक पढ़ने तक मुझे लगने लगा था कि भैया सुकुना तो बहुत कर रही मुश्किल में है, कैसे निकलेगा बंदा ऐसी सिचुएशन से। लेकिन मुश्किल में सिर्फ सुकुना नहीं था, यूजी भी था, क्योंकि सीन चेंज होता है और हमें यूजी को जब दिखाया जाता है तो बंदा खून की उल्टियां कर रहा होता है, जिसको देख के शुरुआत में तो उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो रियलाइज करता है कि उसके ऊपर जो डेडली अटैक्स हुए थे, जिनसे उसकी जान भी जा सकती थी, उनको हील करने के चक्कर में उसने अपनी बॉडी को ज्यादा ही पुश कर दिया है। मतलब लिटरली सुकुना यूजी को अभी तक 4 बार मार चुका होता अगर यूजी को रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं आती। लेकिन स्टिल यूजी पे पीछे से एक हाथ आता है जो कि था चोजो का, और एक बड़े भाई की तरह, जो कि वो था भी, यूजी से शांत रहने की बोलता है, फोकस करने की बोलता है और विजुअलाइज करने की बोलता है, सारी चीजें जो कि उसे सिखाई गई थी। क्योंकि चोजो के अकॉर्डिंग अगर यूजी ऐसा कर पाता है तो वो अपनी सोल की आउटलाइन को महसूस कर पाएगा, और जो उसकी हीलिंग है रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू उसे और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाएगा। अब ये चीज जो है पर्सनली मेरे लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि यार यूजी की सोल पर तो वार हुआ नहीं है, तो उसे अपनी सोल की जो आउटलाइन है उसे विजुअलाइज करने की क्या जरूरत है। तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, एक बहुत ही तगड़ा एनिमे स्टोर है मार्केट में, पता कौन सा? फ्रीक स्टोर। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी चैप्टर पे वापस आए तो हमें 1-on-1 फाइट देखने को मिलती है किंग ऑफ कर्सेस सुकुना और माकी के बीच, जो कि काफी तगड़ी फाइट थी यार। माकी 1-on-1 में काफी अच्छा स्टैंड ले रही होती है अपना सुकुना के अगेंस्ट में। इसके बाद क्योंकि सुकुना को कोई और चारा नहीं दिख रहा होता है तो वो अगेन वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करता है माकी के अगेंस्ट में। लेकिन भाई साहब माकी उस अटैक को डॉज कर लेती है, और ये काफी सरप्राइजिंग था सुकुना के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि यार महुरागा के अलावा कितने ही लोग हैं जो कि सुकुना के स्लैश इसको डॉज कर पाते हैं। आई मीन हाँ, गोजो भी था, लेकिन वो अपनी इन्फिनिटी की वजह से बच पाता था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डॉज करने की, और वो भी सुकुना के मोस्ट पावरफुल अटैक वर्ल्ड कटिंग स्लैश को। इसी के बाद हमें माकी के थ्रू ये पता चलता है कि सुकुना अपनी ही कर्स एनर्जी को यूज कर रहा है उसके हार्ट को फोर्सली बीट करने के लिए, और इसी के साथ साथ वो अपने हार्ट को हील भी कर रहा है। अब ये कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है तुम्हें समझ में आ ही रही होगी, लेकिन सुकुना इस चीज को कर पा रहा है, और साथ ही इन दोनों चीजों के साथ माकी से फाइट भी कर रहा है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब हमने सुकुना को ऐसा करते हुए देखा। मेगुमी के अगेंस्ट में फाइट भी तो की थी सुकुना ने, जब वो यूजी की बॉडी में था, अपना हार्ट निकाल के फेंक दिया था। तो माकी को रियलाइज हो जाता है कि हाँ, लगता है जो मेगुमी ने बताया था, सुकुना ने अपना हार्ट निकाल के फेंक दिया, लेकिन स्टिल वो उससे फाइट कर पा रहा था, वो सब कुछ सच था, मजाक नहीं कर रहा था मेगुमी उस टाइम। जिसके बाद माकी सुकुना से बोलती है, क्या लगता है तुम्हें, तुम ऐसे हार्ट के साथ मुझसे फाइट कर पाओगे? तो इस पे सुकुना मुस्कुराते हुए बोलता है, आई डोंट सी व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही तुमसे फाइट करने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उरुउमे या फिर उराउमे जो भी है वर्सेस हकारी की फाइट, जिसके दौरान हकारी उराउमे से बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम कोशिश कर रही हो सुकुना की प्रेजेंस को हाइड करने की मुझसे, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ बात सुकुना की हो रही है, उसकी प्रेजेंस रीड करना बहुत ही आसान है। तो इस पे उराउमे भी बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो इस पे हकारी एग्जैक्टली वही चीज बोलता है जो कि हम सबको पढ़ने पे ये चैप्टर लग भी रहा था, कि जैसे ही उसने यानी हकारी ने सुकुना की ट्रू फॉर्म देखी, 4 हाथ 4 आंख वाली, तो उसके मन में तुरंत ही ये बात हिट हुई कि यार ये कैसा बंदा है, हल्क जैसा लगता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है वो सब। लेकिन अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदलती हुई दिख रही है। सुकुना कॉर्नर करा जा चुका है और बहुत बुरी हालत में, तो इसलिए अब सुकुना को हराना काफी हद तक पॉसिबल है। और इनफैक्ट हकारी तो ये तक बोल देता है कि दे विल बी द विक्टर्स, जिसपे उराउमे हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये बोलती है कि लगता है तुम्हारी टेक्निक की तरह तुम्हारा ब्रेन भी पिछड़ा हुआ है, जिसपे हकारी बिल्कुल चुप। और इसके बाद उराउमे कुछ ऐसी चीजें बोलती है जिससे हम सबको क्लियर हो जाता है
कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर सुकुना का जरा सा भी इंटरेस्ट होता है उसके अपोनेंट में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर सुकुना को जरा सा भी इंटरेस्ट होता अपने अपोनेंट पे तो वो तुरंत ही पहचान लेती सुकुना की कर्स एनर्जी जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करती है उससे। और उसे ये भी यकीन नहीं हो रहा कि गोजो सातोरू ने जितना इंटरेस्ट सुकुना का जगाया था ये सारे सोर्सेस मिल के भी ऐसा नहीं कर पा रहे। और उरामे ये तक कह देती है या फिर कह देता है कि अगर मैं सुकुना सामा के पिछली बैटल्स के डैमेज को भी अकाउंट में लूं तो भी मैं इतना क्लियरली कह सकती हूँ या फिर कह सकता हूँ कि सुकुना सामा अभी तक ऑल आउट गए ही नहीं है। और ऐसा कहते हुए हमें जो सुकुना का रूप दिखाया था भाई साहब बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। एंड आई थिंक उरामे ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि सुकुना ने वही अपनी फायर वाली टेक्निक यूज नहीं की है, और सुकुना कब उस फायर पावर को यूज करेगा वो भी मैंने तुम्हें वीडियो में बताई दिया। डेट्स इट, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनीमे स्टोर की जो इंस्टाग्राम पेज की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।